बड़ी उम्र की औरतें आम तौर पर दाढ़ी वाले मर्दों को ज़्यादा पसंद करती हैं। बीवी को सुरमा लगाकर जमा करने से मर्दों की ताकत में इजाफा हो जाता है। बीवी को बकरी का दूध पिलाकर जमा करने से बच्चे गोरे पैदा होते हैं। बीवी को ऊँटनी का दूध पिलाकर जमा करने से बच्चे ताकतवर पैदा होते हैं। दौरान जमा बीवी की नाफ में उंगली डालने से टाइमिंग बढ़ जाया करती है। दौरान जमा बीवी के कानों को चूमने से बीवी को पूरा मुतमईन और खुशी रहती है। नफ्स पर मकड़ी का जाला लपेटने से नफ्स के साइज़ में खातिर खा इजाफा हो जाता है। जिन मर्दों के जिस्म पर ज़्यादा घने बाल होते हैं, औरतें ऐसे मर्दों पर फिदा होती हैं। जिस औरत को भी जमा के लिए तैयार करना हो उसको शक्करकंडी खिला दिया करो। औरत को जापानी फल खिलाने से औरत हर वक्त जमा के लिए तैयार रहती है। रात को आंख खुलने पर बीवी से जमा करने से मियाँ बीवी की उम्र बढ़ जाया करती है। सुबह निहार मुंह बीवी के साथ जमा करने से मर्द की कुव्वत बाह बढ़ जाती है। चलते हुए अगर सांस फूलने लगता है तो अदरक चाट कर चला करो, अफाका होगा। जिन लोगों के दांतों में खला पाया जाता है ऐसे लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं। जिन मर्दों का रंग काला स्याह होता है आमतौर पर औरतें उस पर फिदा होती हैं। गोरे मर्दों की निस्बत काले मर्दों की तरफ औरतें जल्दी माइल होती हैं। जिन मर्दों के नाक छोटा होता है ऐसे मर्दों की तरफ औरतें माइल नहीं होती हैं। जिन मर्दों के पाँव के नाखून की शक्ल बिगड़ी होती है ऐसे लोग बदकिस्मत शुमार होते हैं। जिन मर्दों के मुंह से बदबू आती है ऐसे मर्दों की कुव्वत बाह बहुत कम होती है। जिन मर्दों के पाँव का साइज़ बड़ा होता है ऐसे लोगों का नफ्स इतना ही बड़ा होता है। लौंग को लीमू में रख कर चाटने से मर्दों के पट्ठों में ताकत आ जाती है। स्याह रंग के फाज से खाने से इंसान की जहनी सलाहियत बढ़ना शुरू हो जाती है। सख्त से सख्त कब्ज लग गई है तो जैतून के तेल 1 चम्मच पी लो, कब्ज खुल जाएगी। जिन मर्दों औरतों की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं ऐसे लोग खुशकिस्मत शुमार होते हैं। जिनके घरों में खरगोश पाले जाते हैं ऐसे घरों में रिज़्क की रेल पेल रहती है। ज़िंदगी की अज़मत उस काम में छुपी हुई है कि आप ज़रूरतमंदों के साथ दस्त ताउन दराज करें, कमज़ोरों का साथ दें और उनको ताकतवरों से बचाए रखें। जब किसी फ़र्द को एहसास होता है कि उसका कोई फ़ेल मुआशरे के अफराद की नज़रों में मज़मूम समझा जाएगा तो उसे करने से हिचकिचाता है। यही ज़मीर की आवाज़ है। वो कैसा आदमी है जो ज़बान से इकरार करता है कि अल्लाह से मोहब्बत रखता है लेकिन अल्लाह की कोई बात मानने को तैयार नहीं, यानी अल्लाह को एक तो मानता है लेकिन अल्लाह की एक नहीं मानता। जो शख्स तेरे सामने झूठ बोले उसके साथ झूठ मत बोल। सच्चाई से सब काम ठीक हो जाते हैं और झूठ से तमाम मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। अगर मौजूद लम्हे में तकलीफ़ दे लम्हे में, मौजूद ज़िंदगी में और तलख़ी वाले वाक़यात में आपको अल्लाह के एहसान का लुत्फ़ नहीं आ रहा तो समझो कि अभी तक आपने अल्लाह को कबूल नहीं किया। शरीफों का साया खुशगवार और बाबरकत है और कमीनों का साया मनहूस और मोजब कुल्फत है। आदमी की शराफत ऐबों से पाक रहना और उसका जमाल और ख़ूबसूरती मुरव्वत और जवां मर्दी है। इश्क की मस्ती व बेखुद हर जगह पर खराबी बर्पा नहीं करती, चुनाचे बहुत से अहल सलाहियत उसकी बदौलत सलूक व इरफान मनाजिल तय कर लेते हैं। इंसान के वजूद के किसी एक हिस्से के हद से बढ़ जाने का मतलब वजूद की हलाकत है। इसी तरह एक कौम या एक समाज का हद से निकल जाना वजूद आदम की तबाही का पेश खैमा है। नादान गुज़श्ता ज़माने की याद में महव रहता है और काहिल आइंदा ज़माने की उम्मीद में ज़िंदा रहता है, मगर समझदार हमेशा मौजूद ज़माने की फ़िक्र में रहता है। ज़िंदगी की मुसीबतें हल्की बनाना चाहते हैं तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखो।
انسان کی مثال چابی کی سی ہے، جب تک چابی لگائے رکھو گے وہ چلتی رہے گی۔ اے بندے، سچے لوگوں کی طرح تو بھی لالچ سے بیزار ہو جا تاکہ اس درگاہ تک جا سکے، تیری روح کی آنکھ روشنی اور حق دیکھنے والی بن جائے۔ محلب نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ اے فرزند، اگر تمہیں بازار میں کہیں رکنا پڑے تو وہیں رکو جہاں ہتھیار فروخت ہوتے ہیں، یا اگر تمہیں کتابیں خریدنی ہوں۔ سکون کی خاطر سفر کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ سفر میں سکون کہاں؟ سکون کی تلاش اپنے حالات، اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیزاری کا اعلان ہے۔ زندگی کے بہتر دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ یا گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ تقویٰ سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں، اور خواہش نفس کی پیروی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہلاکت نہیں۔ شریف آدمی کسی سے کینہ نہیں رکھتا، اور مومن کسی سے حسد نہیں رکھتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو بیوی سے جماع کرنے سے پہلے یہ ضرور ذہن نشین کر لو کہ کثرت جماع آدمی کو جلد بوڑھا بنا دیتی ہے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کثرت جماع سے بچا جائے تو آدمی جوان رہتا ہے۔ اگر گنہگاروں کی زبانیں اللہ تعالیٰ بند کر دیتا تو زیادہ تر لوگ گونگے ہوتے۔ انسان کے دونوں محافظ فرشتے دن رات کسی بھی وقت اس سے جدا نہیں ہوتے۔ جو لوگ اپنی ہستی سے خوشی حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، وہ ناجائز خواہشوں کے لیے ہر وقت اپنی جان کو عذاب میں رکھتے ہیں۔ ہم جو بھی خوشیاں اپنے لیے حاصل کرتے ہیں ان سے اکتا جاتے ہیں، لیکن جو خوشیاں دوسروں کو دیتے ہیں ان سے کبھی نہیں اکتاتے۔ لوگوں کو بھیڑ سے محبت ہے اور مجھے قربانی سے۔ میں کسی ایسے بندے سے مذاکرات پسند نہیں کرتا جو اپنے بھدے اور پھٹے لباس پر شرمندہ ہو۔ تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو رسی ڈالو۔ نیکی کا ارادہ کر لینا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ نیک روحوں کی بشارت پہلے سے دے دی جاتی ہے۔ جس محبت کا تعلق قلب سے ہو وہ شوق کی ہزاروں مختلف صورتوں میں نمودار ہوتی ہے، لیکن اس میں جس قدر بناوٹ سے کام لیا جائے گا اس قدر اس کا غیر حقیقی ہونا خود بخود ثابت ہوگا۔ معصومیت کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے اس کی بھلی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ بھیڑوں میں چھپا ایک بھیڑیا ہوتا ہے جو موقع ملتے ہیں اپنا وار کرتا ہے۔ مومن اور عیسائی اور یہودی، نیک اور بد، سب کا رخ خدا کی جانب ہے، بلکہ پتھر اور مٹی اور پہاڑ پانی کا پوشیدہ طور پر خدا کی طرف رجوع ہے۔ وہ شخص نہایت ہی خوش قسمت ہے جس کو مطالعہ کا شوق ہے، لیکن جو فحش کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے اس سے وہ اچھا ہے جس کو مطالعے کا شوق ہی نہیں۔ خواب میں دو چیزیں نظر آ جائیں تو سمجھو آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ چاند اور سورج کو اپنے گھر کے آنگن میں روشن دیکھو تو شادی قریب ہے۔ تخلیق میں روشنی کا عمل دخل ہے۔ کوئی بھی تخلیق روشنی کے تانے بانے کے بغیر موجود نہیں۔ جس نے اپنے مشفق کے حکم کو نہ مانا وہ اس کی شفقت کے سائے سے محروم ہوا۔ جس بندے کو کوئی ایک شے رب تعالیٰ سے عطا کی اور وہ دوبارہ اس کی طلب میں رہا تو اللہ تعالیٰ اس سے لذت خلوت سلب کر لیتا ہے اور قرب کو بعد میں بدل کر وحشت سے بھر دیتا ہے۔ جو لباس حلال کا ہو اور اس کا پہننے والا گناہوں سے اجتناب کرے اور وہ جلدی نہیں پھٹے گا۔ جس نے عبادت کو محبوب رکھا وہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ شاہی خلعت اگرچہ قیمتی ہے لیکن اپنا پرانا لباس اس سے زیادہ باعزت ہے۔ بھروں کا دسترخوان اگرچہ لذیذ ہے مگر اپنی روٹی کے ٹکڑے اس سے زیادہ مزیدار ہیں۔
अपनी जान पर इतना भी बोझ ना डालो कि तुम चल भी न सको और कमर तोड़ बैठो और मंजिल पर भी ना पहुंच पाओ। गुनाहों की स्याही को खौफ खुदा के पानी से ही धोया जा सकता है। बदन की मौत अहले बातन के लिए तोहफा है कि उनकी रूह अनसरी कैद से निजात पाकर महबूब हकीकी से जा मिलती है। हाँ बेशक खालिस सोने की कैंची से क्या नुकसान। ये वजीफ़ा पढ़कर जिस औरत को पानी पिलाओगे वही औरत तुम पर आशिक हो जाएगी। जब ये नहर बहुत तेज़ी से चलती है तो आरफों के दिल में गम नहीं ठहरता है। जब वो नहर इंतहाई भरी हुई तेज़ हो तो उसमें पानी के अलावा कुछ नहीं ठहरता है। जब तुम जवान हो जाओगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे होगी। तुम लोग खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे ज़माने में मुसीबतों के दौर का खात्मा हो गया जिनसे हमें दो चार होना पड़ा।